हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने 3-4 दिनों से प्लान किया था। और जैसे कि मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए डेली क्विज अपलोड करना आई थिंक स्टार्ट कर दिया था 9 अप्रैल से। तो डीए के स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि भैया डीए के लिए भी क्या कुछ कर सकते हो, क्या आप अगर ऐसा कुछ डीए के लिए सिमिलर वे में अगर आप कुछ कर पाओ तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि डेली एक क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको डेली ऐसा लगेगा एक क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो मजा भी आएगा और एक्साइटिंग भी होगा। और एक या दो क्वेश्चंस की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो अभी मैं सारा चीज़ आपको बताई दूंगा। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो ये आपका अपना चैनल है, इसको आराम से सब्सक्राइब कर लेना। कुछ इंटरव्यूज भी अभी दो अपलोड हुए हैं 2024 के, और अभी और इंटरव्यू भी आएंगे तो वो भी आप देख सकते हो। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीजन कुछ और है बट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो इस टाइप का मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो चलो चलते हैं सीधा डायरेक्टली डॉक पे, है ना। डॉक्यूमेंट फाइल पे चलते हैं। और ये डॉक्यूमेंट फाइल मैंने बनाई है 275 डेज सिमिलरली सॉरी। ये वाला वीडियो देखोगे ना आप, तो सिमिलरली आपको डीए के लिए भी बिल्कुल 275 डेज हार्ड चैलेंज है ना। ये कब से स्टार्ट होगा? 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा, है ना। 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और 275 डेज, दैट मीन्स कि आई थिंक 22 जनवरी तक ये एंड हो जाएगा, है ना। कोशिश करूंगा मैं इसकी कि आपको पीडीएफ से भी दे पाऊंगा, पीडीएफ ऑब्वियसली दूंगा, और सारे क्वेश्चन इस डॉक में रहेंगे आपके, ऑब्वियसली रहेंगे, है ना। और उसके पहले आपको मैं सिलेबस वगैरह भी दिखा देता हूँ। उससे पहले अगर आप गेट एंड टेक के सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, इसमें कर सकते हैं, है ना। ये है क्या है, अवर सोशल मीडिया हैंडल्स, ओके। और अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इसकी मैथमेटिक्स और डीए के लिए स्पेशली अगर आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, तो गो क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेस हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, है ना। और सॉरी। और अगर आप लोग को लगता है कि यार बहुत अच्छा पढ़ाया है, आपको समझ में आ रहा हो, फर्दर आप और सब्जेक्ट्स बाय करना चाहते हैं, तो ये कोड वगैरह आप यूज कर लेना, कूपन कोड से आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत शायद हमें भी मिलता है उसमें कमीशन। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं क्या ही छुपा लूंगा आपसे, है ना। तो थोड़ा बहुत मिलता है, आई थिंक ज़्यादा नहीं मिलता है, तो बहुत मिनिमम मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलता है। बट हाँ, स्टिल आपका बेनिफिट हो जाएगा और थोड़ा बहुत हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी मैं चार्ज ले नहीं रहा हूँ, इसलिए चैनल से इनकम भी नहीं हो रही है, तो या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो क्विज क्वेश्चन कब आएंगे? डेली आएंगे 9 बजे, 9 PM पे सॉल्यूशन आ जाएगा। 9 बजे मॉर्निंग का एम है आपका, है ना। तो ये कब से स्टार्ट होने वाला है आपका? 23 अप्रैल से। 23 अप्रैल से, ठीक है। 23 अप्रैल से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि सैटरडे संडे मैं थोड़ा सा आउटसाइड जा रहा हूँ, है ना, आउटसाइड ऑफ वर्क, दैट्स वी कैन कॉल आउट ऑफ स्टेशन, जो सो कॉल्ड आउट ऑफ स्टेशन हम लोग बोलते हैं। 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2024 से, और आई थिंक ये चलेगा 22 जनवरी। कैलकुलेट तो किया था, अगर कुछ मिस्टेक हो तो आराम से दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, है ना। ये चैलेंज चलेगा आपका आराम से इतना, ठीक है। ओके, नो रेड, या सो ये चलेगा 22 जनवरी 2025 तक। पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगी, है ना। ठीक है, पीडीएफ्स भी आपको दे दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ्स भी मिल जाएगी। पीडीएफ एक ही पीडीएफ में सारा सब कुछ रहेगा। तो अ, एक क्वेश्चन मिलेगा कि दो क्वेश्चन मिलेंगे? तो फिलहाल मैंने प्लान किया है कि आपको मैं 2 क्वेश्चन दूं पर डे में आपको 2 क्वेश्चन दूं। और गेट डीए का जो आपका सिलेबस है, सॉरी, गेट डीए का जो आपका सिलेबस है, वो मैं एक बार आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ, है ना। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये विजिबल होगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, सारा मोस्ट ऑफ द सारे टॉपिक से क्वेश्चंस में कवर कराने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ टॉपिक इस टाइप से हैं कि जो कंप्यूटर साइंस में कॉमन है, तो उनके मे भी कम क्वेश्चन रहेंगे, बट जो स्पेसिफिकली गेट डीए में है उनके क्वेश्चंस तो मैं ऑब्वियसली रखूंगा, अदरवाइज फिर मीनिंग क्या होगा क्वेश्चन से देने का, है ना। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। लीनियर अलजेब्रा में कुछ कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं,
एक्स्ट्रा इन द सेंस कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक तो है हमारे में, बट उसके अलावा ये इतना एक्स्ट्रा है। ठीक है। ओके, आई थिंक हाँ ये सब इतना एक्स्ट्रा हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा है क्या? कोरिलेशन डेविएशन तो है, हम आई थिंक कोरिलेशन कोवेरियंस भी हमारे में नहीं था आई थिंक, बट उसका उतना कोई कोरिलेशन नहीं था, बट कोवेरियंस भी आई थिंक नहीं था। तो जो एक्स्ट्रा है वो तो डेफिनेटली मैं दूंगा, तो आपके एक्स्ट्रा है। और लीनियर अलजेब्रा की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस इसमें क्या ज्यादा एक्स्ट्रा है? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एक एक्स्ट्रा है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म एक एक्स्ट्रा है ये आपका। उसके अलावा आपका सिंगल सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, ओके। और यहाँ पे प्रोजेक्शन ये एक्स्ट्रा है, तो इसके क्वेश्चंस भी दूंगा मैं, है ना। और वेक्टर स्पेस सब स्पेस ये भी एक्स्ट्रा है, तो इसके भी क्वेश्चंस ऑब्वियसली दूंगा। ठीक है। और उसके बाद कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो कैलकुलस में जो आपका टेलर सीरीज है, ऑप्टिमाइजेशन है, ये सारा सिंगल वेरिएबल का, तो इनके क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस लिए गए होंगे, है ना। क्योंकि वहाँ पर बहुत प्यारे क्वेश्चन रहते हैं और आपको सॉल्व करके मजा आ जाएगा। एक दिन में एक क्वेश्चन, सॉरी दो क्वेश्चन करोगे आप डीए के लिए तो, और कंप्यूटर साइंस के लिए एक। अगर आपका कॉमन है और अगर दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तीन क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करना, दैट्स इनफ, है ना। बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक दिन दो दिन नहीं फर्क पड़ेगा, बट आप 1 मंथ जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको लगेगा यार हाँ, मतलब 1 मंथ आप करोगे तो 90 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, वो भी क्वालिटी क्वेश्चंस। तो बहुत सारी मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है कि कहाँ से क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, कौन से रिलेवेंट क्वेश्चन है ना। यूनिवर्सिटी के जो क्विज होते हैं, एग्जाम होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तो बहुत मुश्किल रहता है ढूंढ पाना। बट या स्टिल हम लोग मैं ढूंढ के दूंगा आपको, अच्छे से फ्रेम करके दूंगा क्वेश्चंस। ऑब्वियसली कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं खुद फ्रेम भी करूंगा, है ना। तो मजा आने वाला है आप लोगों को, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सॉलिड कंटेंट मिलेगा और बहुत ही क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आपका फायदा हो। बेसिकली मेरा पर्पज यही है कि आपका फायदा हो। मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, तो जितना मेरे को टाइम मिल पा रहा है, और मैंने गेट एंड टेक स्टार्ट किया है, तो एज अ लेगेसी आगे बढ़ाना है कि यार जब स्टार्ट किया तो बंद नहीं करना है। फिलहाल तो कि चलता रहेगा अभी। रेवेन्यू के नाम पे तो कुछ भी नहीं है ना, जीरो है। बट हाँ, मतलब जितना मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, मेरे को खुद सीखने को मिलता है ना। और आप लोगों को ऑब्वियसली फिर सीखने को मिलेगा। आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, नए नए कॉन्सेप्ट्स आप जानोगे, नए नए तरीके से क्वेश्चंस जानोगे, तो आपको मजा आने वाला है। ठीक है। प्रोग्रामिंग में इसमें पाइथन है, सी नहीं है। और डेटा से एल्गोरिथम ये भी दूंगा मैं। डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट और वेयर हाउसिंग हमारे गेट में नहीं था, कंप्यूटर साइंस में बेसिकली, है ना। और मशीन लर्निंग और एआई, इसके भी बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च करके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, और यूनिक क्वेश्चन दूंगा। ऑब्वियसली किसी से मैच नहीं करेंगे वो, है ना। ऑब्वियसली किसी से मैच नहीं करेंगे, मैं ट्राई करूंगा यूनिक क्वेश्चन दूंगा, है ना। सो ये आपका सिलेबस है। आपको सिलेबस छोटा सा लग रहा होगा, बट सिलेबस में काफ़ी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम लगने वाला है। मेरा भी बहुत सारा टाइम जाने वाला है, बट हाँ, आप लोगों के लिए इतना तो बनता है। ठीक है। एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड के लिए मैंने लास्ट ईयर क्विज वगैरह सारी चलाया था लास्ट ईयर, तो दिस ईयर अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। बट जो लास्ट ईयर की सारे पीडीएफ्स थी, कुछ कुछ चीजें पेंडिंग थी, तो उसको करेक्ट करके आई थिंक जुलाई तक मैं उसको भी अपडेट कर दूंगा, है ना। तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना। और आप कहोगे तो फिर क्विज वाला भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना, क्यों एक एक क्वेश्चन को वेट करोगे, है ना। तो पीडीएफ से क्वेश्चन सोल्व कर लेना। और एप्टीट्यूड के स्पेशली मैं बताऊं, गेट ओवर फ्लो की जो वॉल्यूम बनाती है, चैनल पे सारे वीडियोस हैं, उससे प्रैक्टिस कर लेना। गेट एंड टेक की पीडीएफ से उस पर प्रैक्टिस कर लेना। और जैसे जिस दिन मैं पीडीएफ अपडेट करूंगा, तो उस दिन मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड फॉर गेट एग्जाम, है ना। गेट 2025 के लिए एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एप्टीट्यूड में कोई बड़ा दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में कहूँ तो कोई मसला नहीं है ना। ठीक है। पेन टैब हमारे पास तसला नहीं है, पेन टैब हमारे पास तसला नहीं है। और गेट एग्जाम में एप्टीट्यूड को कैसे करना है, इसका कोई मसला नहीं है ना। ठीक है। तो आपको डे बाय डे आप लोग देखोगे कि आपको क्या मिलेगा, है ना। लीनियर अलजेब्रा की 80 क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन, है ना। स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आएंगे।
प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 60 क्वेश्चन मिलेंगे। कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन 50 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसकी 80 क्वेश्चन मिलेंगे। आई थिंक अगर ऐसे लगेगा मेरे को कि इसमें कम ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जो मशीन लर्निंग में आई थिंक 100 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो रहे हैं तो 80 कर देता हूँ, है ना। और नो नो, इसके मैं 90 कर देता हूँ। इसका तो मैं 100 ही कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका 90 कर देता हूँ, ठीक है। तो 90 90, 10 10 इसमें से 10 इसमें से मैंने घटाया और 10 इसमें जोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत ही बिग सब्जेक्ट है हमारा। डेटा स्ट्रक्चर भी है, एल्गोरिथम भी और प्रोग्रामिंग भी, तो 100 क्वेश्चन तो बनते हैं यार, बनते हैं बिल्कुल, है ना। तो जब मैं प्लान कर रहा था तो अनप्लान्ड अच्छे से नहीं हो पाया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यार, ठीक है। तो आपका चलेगा ऐसे बढ़िया आराम से, है ना। डे 1, अब डे 1 में क्या होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा उस हिसाब से, है ना, उस हिसाब से आपका लीनियर अलजेब्रा चलेगा। 40 दिन, ये 30 दिन, ये 25 दिन, ये 50 दिन, ये 40 दिन, ये 45 दिन और ये 45 दिन, और खत्म, ठीक है। एप्टीट्यूड के लिए सेपरेटली पूरा सब कुछ आएगा, तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो, आप 23rd को पूरा प्लानिंग कर रखी है मैंने, पूरा प्लानिंग कर रखी है। आप देखो, आप देखो तो हर दिन आपको करना है। इस डॉग का एक्सेस आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा पिन कमेंट में, तो आप लोग रिक्वेस्ट करना, तो यहाँ से मैं एडिट एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? हाँ, तो ये 22 जनवरी तक चलेगा। ये मैंने जो सीक्वेंस लगाया है पाइथन में कोड करके लगाया है, तो कहीं अगर डेट वगैरह का कुछ मिसमैच होगा तो मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लूंगा, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है आपको? 550 क्वेश्चंस, 275 हैं डेज, 100+ कॉन्सेप्ट आप डेफिनेटली कवर करोगे, है ना। तो मेक इट और ब्रेक इट, क्या है, या तो कर जाओ या बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। और आपको मिल रहा है गेट एंड टेक की तरफ से, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। तो ये चीजें आपको गेट में डीए के लिए हैं, ठीक है, क्योंकि डीए के भी हमारे सारे दोस्त ही हैं, सब लोग, है ना। सब लोग हमारे भाई बहन जैसे ही हैं और तैयारी कर रहे हैं जब डीए की, है ना। तो घाट घाट का पानी पिए, गेट सीएससी के बाद देंगे अब हम गेट डीए, ठीक है। आ, ऐसा होता है ना यार, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने जस्ट प्लान अभी बनाई है कि घाट घाट का पानी पिए और सीएससी के बाद देंगे अब गेट डीए, ठीक है। और गेट डीए क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? थोड़ा सा मैं एक बात कर लेता हूँ कि गेट डीए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि जमाना चल रहा है टेक्नोलॉजी में, मशीन लर्निंग का, एआई का, डेटा साइंस का। तो इसलिए आईआईटी वालों ने भी सोचा है कि जब जिस चीज़ की डिमांड है, ट्रेंडिंग है, तो उसका हम पर्टिकुलरली पेपर निकालते हैं, ताकि बच्चे थोड़ा और ओरिएंटेड हो जाएंगे इसके लिए, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर इसी में इंटरेस्टेड है, तो क्यों वो कंप्यूटर साइंस के थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ें। बट मैं एक सजेस्ट करता हूँ, एक जस्ट स्मॉल सजेशन, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लेना, अदरवाइज कोई फोर्सफुली थोड़ी ना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सजेशन है, ठीक है। कि अगर आप गेट डीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट सीए के सीएस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ लीजिए, वो 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, तो ठीक है। अदरवाइज आप ड्रॉप ले कर रहे हैं तो फिर वो आपका अलग डिसीजन रहेगा कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर जाना है। क्योंकि सीएससी अभी भी एडमिशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हर चीज़ में डीए से थोड़ा लिमिटेड एडमिशन है, बट हाँ, ये चीज़ें 5 साल तक, 5 साल बाद चेंज हो जाएंगी। तो अभी के लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी तो सीएस के लिए करिए, साइड बाय साइड आप डीए के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ओवरलैपिंग है एक्चुअली। ये 2 सब्जेक्ट्स न्यू हैं और थोड़ा थोड़ा इनमें कुछ कुछ चीज़ें न्यू हैं, अदरवाइज काफ़ी आपका ये ओवरलैपिंग है। इसमें आप देख सकते हैं इन तीनों में ओवरलैपिंग है ना, इसमें भी ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये आपके 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली इनमें एक्स्ट्रा हैं, तो वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कहने को। वैसे रियलिटी में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है। मतलब टॉपिक होता है तो उसको पढ़ने में टाइम लगता है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते हैं तो एज जो बोलता है उसके लिए आसान होता है कि कुछ भी नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है। बट या जब आप करने बैठते हो, वो होता है ना कि कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो वो ऑब्वियसली होता है। कई जगह जमीन आसमान की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, बट ऑब्वियसली अंतर होता है। और आपको रियलिटी में जीना है, बिल्कुल, है ना। और प्रैक्टिस करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है, दमदार तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू लगाने हैं। गेट डीए के 2024 के पीवाईक्यू लगाने हैं, सीएस के तो ऑब्वियसली बहुत सारे पीवाईक्यू हैं। तो गेट डीए के लिए आपका ये प्रोग्राम रहेगा।
आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे और फीडबैक जरूर देंगे, और जैसे ही आपका रैंक वगैरह आएगी तो फिर हम इंटरव्यू भी करेंगे आपका गेट में, ठीक है, कि आपको कैसा लगा है चैलेंज वगैरह, कैसे आपने लिया है ना। और पॉजिटिव लेना किसी भी चीज को, है ना। अगर एक दो दिन नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। दो चार दिन नहीं भी कर पाए कोई नहीं, स्ट्रीक टूट गई, जैसे हमारा स्नैपचैट में होता है ना यार, डेली डेली फोटो भेजनी पड़ती है तो स्ट्रीक लग जाती है, वो एक काउंट होता रहता है ना, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, मैंने तो अनइंस्टॉल कर रखा है ना। तो अगर आप 4 5 दिन नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद करो, 5 क्वेश्चन को कर लो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। 5 या 10, 5 दिन नहीं कर पाओगे, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके लिए क्या बड़ी चीज है। आपने जब इतना बड़ा चैलेंज लिया है कि मैं गेट में अच्छा रैंक लानी है मेरे को, है ना, तो फिर आपके लिए क्या है, कोई बड़ी चीज है 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो दोबारा कर लोगे ना आप आराम से, कुछ दिन रेस्ट करके। या कुछ कुछ लोग होते हैं पर्टिकुलरली कि डेली नहीं करते हैं, वो सैटरडे संडे सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग करिए। बट मैं मोस्ट ऑफ द ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि डेली डेली कुछ ना कुछ आपको दिया जाए, है ना, दिया जाए आपको डेली डोज, और क्वेश्चन आएंगे दो दो रोज, है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग प्रिपेयर करना बहुत अच्छे से, मजाक तो चलता रहेगा, सीरियसली प्रिपेयर करना और खुश रहना। जो भी सपोर्ट बनेगा, जो भी चीजें मेरे से हो पाएंगी, जितना भी पॉसिबल होगा, कुछ लेक्चर्स वगैरह आई थिंक पाइथन में प्लान करूंगा कुछ दिनों बाद, है ना, तो जितना जो भी हो पाएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए करूंगा। और जो भी है आप फीडबैक जरूर दे सकते हैं, फीडबैक से ही करते हैं, कोई भी मतलब इंसान हो, फीडबैक से ही ग्रो होते हैं। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं, जो आपके दिल में है वो बोल सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा मैं उसको पढ़ूंगा समझूंगा, और जो भी उससे मतलब होगा वो डेफिनेटली अप्लाई करूंगा, है ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है, फीडबैक बहुत जरूरी है, ठीक है, और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये चैलेंज आपका 23 अप्रैल से चलेगा, 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा। करने को तो मैं आज से कर सकता था, बट अभी 2 3 दिन के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ वर्क प्लेस पे, दैट्स वाई 23 अप्रैल से कर रहे हैं। मंगलवार का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है हनुमान जी महाराज का, है ना। सो करते हैं, है ना, करते हैं और कर जाएंगे, ठीक है, करते हैं और कर जाएंगे, बिना रैंक लाए ना हम घर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सो आप लोग आराम से एंजॉय करो, बाकी शेर व शायरी आप अपन करेंगे, है ना, रैंक लाओ, एक बार बैठेंगे, मीटअप करेंगे, एंजॉय करेंगे, सारा चीज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, और फोड़ दो दबा के, है ना, सारे कॉन्सेप्ट को निचोड़ दो, गेट एग्जाम को फोड़ दो, ठीक है, गेट को ऐसे ही तोड़ दो, सारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर निचोड़ दो, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।